प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड में कई अहम मुद्दों पर आज बात की। योग दिवस, धार्मिक यात्रा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों को प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में, इस कार्यक्रम में शामिल किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1975 की इमरजेंसी का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की हत्या इसे बताया। सबसे पहले पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पेश किया और इसे वैश्विक मंच पर स्थापित करने की बात कही। योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से जोड़ा, जो भारत की प्राचीन विचारधारा को दर्शाता है। योग के वैश्विक स्वरूप को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालय से लेकर न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो तक के उदाहरण दिए। गुजरात के वडनगर में 2121 लोगों के भुजंग आसन का रिकॉर्ड, तेलंगाना में दिव्यांगों का योग शिविर, विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों का सामूहिक योग, ये सभी उदाहरण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को दर्शाते हैं, ये पीएम ने कहा। पीएम का संदेश न सिर्फ योग को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का भी ये प्रयास है। इस बार भी 21 जून को देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। आपको याद है, 10 साल पहले इसका प्रारंभ हुआ। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। इमरजेंसी भी इसमें प्रधानमंत्री के संबोधन में कार्यक्रम में एक अहम विषय रहा। पीएम ने कहा कि आपातकाल थोपने वाले हार गए, इससे लोकतंत्र की हत्या पीएम ने करार दिया। यह बयान 1975 की इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आया, जो समय इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी। इस बयान का राजनीतिक महत्व भी साफ है। पीएम का स्टेटमेंट ऐतिहासिक घटना की सिर्फ याद नहीं दिलाता, बल्कि वर्तमान विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना भी साधता है। पीएम का यह कहना है कि इमरजेंसी में लोगों को परेशान किया गया, एक तरह से वर्तमान सरकार की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। धार्मिक यात्राओं का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। पीएम ने कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा का उल्लेख किया। यह उत्साह उनकी बात को आम जनता, खासकर धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका रहा। सावन के महीने और रथ यात्रा का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी यहां उल्लेखित किया। यह संदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है, जो उनकी सरकार का एक प्रमुख नारा भी रहा। साथ ही धार्मिक यात्राओं को सेवा, अनुशासन से जोड़कर उन्होंने सामाजिक एकता
और सामूहिकता पर भी जोर दिया। यह हिस्सा खासकर ग्रामीण और धार्मिक समुदायों के बीच उनकी लोकप्रियता को और मजबूत करने का काम करता है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर पीएम ने भारत की प्रगति के बारे में भी बात की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। बताया कि 64% से ज्यादा भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, जो पहले के 25 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। और इसी तरह आंखों की बीमारी ट्रैकोमा का जिक्र पीएम ने किया। कहा, ट्रैकोमा मुक्त भारत की उपलब्धि को स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन से जोड़कर उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों को इसका श्रेय दिया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की तारीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने इस उपलब्धि को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा दिलाया। ये दोनों बिंदु सरकार की जन कल्याणकारी छवि को मजबूत करते हैं, जो जनता के बीच विश्वास पैदा करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने देश की इन उपलब्धियों की भरपूर सराहना की है। आप में से बहुत से लोगों ने आंखों की एक बीमारी के बारे में सुना होगा, ट्रैकोमा। ये बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। एक समय था जब ये बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। हमने संकल्प लिया कि ट्रैकोमा को जड़ से खत्म करेंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। दरअसल मन की बात एपिसोड में कई संदेश छिपे रहे। सांस्कृतिक गौरव और उपलब्धियों का मिश्रण इसमें रहा। योग और धार्मिक यात्राओं के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया गया। इमरजेंसी के जिक्र से राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा गया और लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र भी हुआ। सामाजिक स्वास्थ्य उपलब्धियों का बखान करके सरकार की छवि को भी पीएम ने बताया। पीएम का संबोधन आम जनता, खासकर ग्रामीण और धार्मिक समुदायों को जोड़ने में कामयाब रहा। यह कार्यक्रम न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाता है, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ावा देता है। पीएम ने कई पहलुओं का यहां जिक्र किया।